साउथ फिल्म अभिनेत्री डॉली शाह का पारिवारिक विवाद ले रहा करने की वजह एक दूसरे पर लगा रहे आरोप प्रत्यारोप मामले की जांच। बांसपुर जिले में नार्कोटिक्स सेल की टीम ने नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार। नशीली टैबलेट और इंजेक्शन जब्त कर पुलिस ने धारा 21 के तहत की कार्रवाई। मुंगेली जिले के लोरवी में कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। पुलिया और स्कूल निर्माण कार्य की होगी जांच। 62 हितग्राहियों से रूबरू हुए अधिकारी। शिवपुरी में फिल्मी अंदाज में हुई लूट। आरोपी ने कहा गाड़ी से हो रहा ऑयल लीक, फिर ट्रांसपोर्टर से ले उड़े 5 लाख रुपए। और इंदौर में 80 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। फर्जी एप्लीकेशन बनाकर करता था धोखाधड़ी। शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में आप खबरें विस्तार से। साउथ फिल्म अभिनेत्री डॉली शाह का पारिवारिक विवाद नरसिंहपुर में सुर्खियां बना हुआ है, जहां परिवार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पहले डॉली शाह ने अपने पिता की मौत के बाद चाचा और उनके परिवार पर जमीन हड़पने और फर्जी दस्तावेज लगाकर बैंक खाते से लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन का आरोप लगाया था। तो वहीं दूसरी तरफ चाचा ने एसपी और कलेक्टर को आवेदन देते हुए डॉली शाह और उनके परिजनों पर सूने घर में चोरी और तोड़फोड़ का आरोप लगाया है, जिसके बाद अभिनेत्री ने एसपी ऑफिस में जाकर लिखित शिकायत देते हुए कहा कि चाचा के लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। मैं एसपी सर से मिलने दोबारा इसीलिए आई हूँ क्योंकि हमारे पास में हमारे घर में अवैधानिक रूप से ताले लगाए गए थे कृष्ण कुमार, बबीता और राम कुमार के द्वारा हमारे अपने पिता के घर में, जिसकी केस हमने डाली थी एसडीएम मैडम के पास, जिसका आदेश पारित हो चुका है और हमें अपने घरों में एंट्री दे दी गई है मैडम की तरफ से। तो कृष्ण कुमार और बबीता चौरसे और राम कुमार ने हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए कि हमने अपने घर में घुस के चोरी की, जिसके आदेश हमारे पास है। ये आदेश आप देख सकते हैं। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? ओरिजिनल आदेश है ये। तो हमारी प्रशासन से यही मांगे कि इसकी जो भी है जानकारी जुटाई जाए। हमारे अपने घर हैं, वहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं, उन्हें देखा जाए अच्छे तरीके से और पता चलेगा कि हमने कोई चोरी नहीं की। हमारे पिता के घर में हम रहते हैं। ये सालू चौरसिया तमिल फिल्मों की हीरोइन है। डाली सॉय नाम है इनका। लहर चौरसिया करण चौरसिया था पहले, उसने जेंडर चेंज करवाया हुआ है, जो लड़के से लड़की बन गया है। हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए हमारे पूरे परिवार के ऊपर। 300। आप कहाँ रह रहे हैं? इस समय हम लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। विगत 12 से 15 दिनों से हम लोग बाहर हैं, हमारे घर में नहीं जा पा रहे। गोटे गांव में रहते हुए हम लोग ये चाहते हैं हमें न्याय मिले, हमारा घर खुले, मुआयना हो, पता चले कि ताले टूटे हैं, उसमें क्या सामान गया है, क्या चोरी हुआ है, किसने तोड़े हैं, किसने सीढ़ी लगाई है, उनके ऊपर उचित कार्रवाई का निवेदन हमारा प्रशासन से है। जी, इनके द्वारा ये शिकायत की गई थी पहले कि इनके जो परिवार में जो इनके पैतृक संपत्ति का विवाद जिनसे चल रहा है, जो अनावेदक पक्ष हैं वो इनके रिश्ते में चाचा लगते हैं, उनके द्वारा जो है इनकी बिना सहमति के इनके अकाउंट्स खोल दिए गए थे। तो उस संबंध में हम बैंक से जो बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसकी जानकारी मांगी है। उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो चाहिए रहेगी एविडेंस के रूप में, तो वो बैंक से जानकारी आनी है। दूसरा जो इनका केस है वो कि इनकी जो पैतृक संपत्ति के विवाद के निराकरण को लेके है, तो वो प्रकरण अभी एसडीएम गोटेगांव के कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, तो वहीं से इनको निराकरण कराने की समझाई दी। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों व्यापारियों के साथ हो रही पुलिसकर्मियों की ज्यादती की शिकायत पर गुस्सा जाहिर किया था और ये सख्त निर्देश दिए थे कि अब व्यापारी भय मुक्त व्यापार करें, जिसके बाद कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने मामले पर सख्त कार्रवाई की थी, जिसको लेकर व्यापारियों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर धन्यवाद ज्ञापित किया। किराना मर्चेंट एसोसिएशन के साथ जाति पुलिस द्वारा की गई थी, उसका मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं संज्ञान लिया गया। ये पहला अवसर है कि किसी प्रदेश के मुखिया ने बिना किसी प्रकार की शिकायत किए हुए, बिना उनको किसी प्रकार का मैसेज भेजे हुए, उन्होंने स्वयं समाचार पत्र में समाचार पढ़ा और वो जब शिप्रा हेलीपैड पर आए थे, सभी अधिकारियों के समक्ष बहुत गंभीर रूप से रोष प्रकट कर अपनी नाराजगी जाहिर की कि उनके सीएम रहते हुए यदि किसी भी व्यापारी के साथ किसी प्रकार का नाइंसाफ, जाति धोर झपट होती है या कानून के विरुद्ध जाके कोई कार्य होता है, तो इस प्रदेश के मुखिया होने के नाते मैं शिवराज सिंह
चौहान कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 3 दिवस पहले जब उनके समक्ष ये बात आई कि कुछ व्यापारियों के साथ ज्यादती हुई है, तो मुख्यमंत्री जी ने रोष प्रकट किया था और ये कहा था कि त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि हमारे व्यापारी भयमुक्त और निर्भय होकर व्यापार कर सके। प्रशासन और पुलिस ने जो कार्रवाई की उससे व्यापारी लोग संतुष्ट हुए। कल उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया था, धन्यवाद किया था और हम लोग जैसी हमारे शासन की मंशा है कार्रवाई कर पाए, इस बात की हमें खुशी है। महासमुंद जिले के सरायपाली पुलिस और नारकोटिक्स सेल की टीम ने अर्जुंडा चौक के पास घेराबंदी कर उड़ीसा के 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीली टैबलेट और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी उड़ीसा पाइकमल के निवासी हैं, जो लंबे समय से सरायपाली अंचल में नशे के कारोबार को संचालित कर रहे थे। फिलहाल तकरीबन 80,000 के सामान को जब्त कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध नारकोटिक एक्ट की धारा 21 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक महोदय रायपुर रेंज के द्वारा अपने रेंज के सभी जिलों में नशीली दवाइयों के मतलब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु निर्देशित किया गया था। उनके निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद के द्वारा जिले में एक सेपरेट नारकोटिक सेल का भी गठन किया गया है। नारकोटिक सेल को ये सूचना मिली कि पदमपुर से होते हुए हमारे सरायपाली एरिया में 2 व्यक्ति बाइक में नशीली पदार्थ का या इंजेक्शन टैबलेट का बिक्री करने के लिए हमारे सरायपाली एरिया में आ रहे हैं। तो हमारे थाना प्रभारी सरायपाली एवं नारकोटिक सेल महासमुंद दोनों की संयुक्त कार्रवाई से अर्जुंडा चौक सरायपाली के पास घेराबंदी किया गया और जो 2 संदिग्ध वाहन थे उनकी चेकिंग की गई। उनकी चेकिंग के दौरान हमें भारी मात्रा में नशीली दवाइयाँ मिली, जिनको विधिवत जब्त करते हुए थाना सरायपाली में FIR किया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर। मुंगेली कलेक्टर अजीत बंसल लोरमी विकास खंड के विभिन्न निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया है, जिसके बाद उन्होंने मोहन स्कूल में आयोजित 12वीं की परीक्षा का भी जायजा लिया। वहीं क्षेत्र में पुलिया निर्माण कार्य और लंगवा टोला के हाई स्कूल निर्माण के साथ सारंगपुर में चल रहे जल जीवन मिशन के तहत 62 हितग्राहियों से रूबरू हुए हैं। साथ ही कलेक्टर ने क्षेत्र में पानी सप्लाई की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराने के निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि स्थानीय ट्रांसपोर्टर राकेश मित्तल 5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर घर से निकले थे, जिसे उन्होंने कार की पिछली सीट पर रखा था, मगर बीच रास्ते में बदमाशों ने आकर उन्हें बताया कि उनकी गाड़ी से ऑयल लीक हो रहा है। जिस वक्त उन्होंने गाड़ी रोककर ऑयल देखा, तभी बदमाश धोखा देकर नोटों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। अब पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है और बदमाशों की तलाश कर रही है। और उनमें हीरो टार्च वाले हैं जो मतलब सताओ वो कॉलोनी है, वो रावलकर कॉलोनी क्या है, वहाँ पे ना गाड़ी खड़ी करी बस, और आप पीछे बैग लगाना मेरा 5 लाख रुपए का, और सीधा बस 5 मिनट के अंदर वो बैग बाहर अंदर से बोलो तो आदमी आया। कैसे गायब हो गया? कोई लड़का आया, बोलो आगे गाड़ी में से आयल आ रहा है नहीं, तो उसको देखने आया नीचे, और उसके बाद अंदर गाड़ी में पहुंचा और बैग बोल। अरे तो पैसा लेके आप कहाँ जा रहे हैं? पैसा लेके मैं कहीं बाजार में मार्केट में लेने जा रहा था किसी को। राकेश मित्तल जी हैं, राकेश गुप्ता जी, जो मित्तल ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं, वो 5 लाख रुपए का बैग लेके निकले थे घर से पेमेंट करने के लिए, और अपनी कार से एक राउंड फतेहपुर रोड का लगा के महल तिराहे के पास आके रुक गए, किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक अज्ञात लड़के ने आकर उन्हें बताया कि आपके इंजन में से ऑयल टपक रहा है। उन्होंने बाहर आके देखा तो बाहर थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ था। वो बोनट खोल के चेक करते रहे। इसी बीच कोई अज्ञात व्यक्ति उनका वो 5 लाख रुपए का बैग लेकर भाग गया। कितने लोग हो सकते हैं सर? सामने वाला व्यक्ति ही बस उन्हें नजर आया था, जिसने ये बोला था कि आपके इंजन में से ऑयल टपक रहा है। इसके अलावा उन्होंने किसी को नहीं देखा। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सहयोग से बुधनी में सीवरेज कनेक्शन के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में महिला बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को सीवरेज कनेक्शन की उपयोगिता की जानकारी दी गई। बैठक में महिलाओं को सीवरेज कनेक्शन से होने वाले सामाजिक बदलाव के बारे में भी बताया गया। वहीं बच्चों को भी परियोजनाओं में भागीदारी के लिए स्थानीय विद्यालयों में सेमिनार आयोजित कर नल जल शोधन की प्रक्रिया समझाई गई। छात्रों को शोधन उपरांत प्राप्त जल की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई है।
महासमुंद जिले के कोडार रेंज में पदस्थ डिप्टी रेंजर आशीष कुमार ने अपनी पूरी टीम के साथ जाकर शिकायतकर्ता ग्रामीण से मारपीट कर दी। इस मारपीट में डिप्टी रेंजर और ग्रामीण दोनों घायल हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बीते कुछ दिन पहले सागौन की लकड़ी की तस्करी ग्रामीण भूषण साहू ने वीडियो बनाया था और इसकी शिकायत भी की। हाल ही में डिप्टी रेंजर का 50,000 रुपए लेने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। कहाँ जाओगे? समझ में आया? जब मैं चालू करूंगा ना तो बेटा तू यहाँ बचेगा नहीं। चालू कर तो पहले मारो जी, मेरे को मारो मेरे को। देखो डीएफओ साहब, तुम्हारा इसका कर्मचारी, चोर का कर्मचारी, देखो कैसा कर रहा है, मेरे कॉलर पकड़ के। चोर का देखो डीएफओ साहब, मैं जंगल का वीडियो बनाया हूँ। इधर ये चोरी किया, देखो मेरे से। वो मेरा मैं बोलेगा पकड़ेगा। कॉलर तू पकड़। अभी तुम लोग क्या देख रहे हो? इसको पकड़ो, कॉलर पकड़ेगा। भ्रष्टाचार की नींव इसमें दिख सकती है और वहां पर एक ग्रामीण ने वीडियो बनाया और अब उस वीडियो के बाद पुलिस तो साथ देने आई नहीं, लेकिन बदला लेने के लिए वापस वन विभाग आ गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे तौर पर महासमुंद से संवाददाता विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, एक मामला भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचारी हैं वही अपने आप में अधिकारी बन के देखिए खुद निर्णय कर रहे हैं। विकास, आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क में कुछ समस्या। वन विकास निगम के डिप्टी रेंजर कुछ दिन पूर्व ही एक अवैध तस्करी सागौन कटाई का मामला सामने ग्रामीण के द्वारा उजागर किया गया था, जिसके चलते आज उसके साथ बदतमीजी का, जिस तरह के वीडियो में हम देख सकते हैं कि कितनी दबंगई गुंडागर्दी के साथ उस अधिकारी ने ग्रामीण के साथ बदतमीजी की, मारपीट करने को उतारू हो गए थे। और वहीं एक और महत्वपूर्ण बता दें, जिस डिप्टी रेंजर आशीष कुमार की हम बात कर रहे हैं, कल रात उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एक जेसीबी को छोड़ने की एवज में उन्होंने 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की, जिसमें 10,000 रुपए उन्होंने ले चुका है, 40,000 रुपए उनके क्वार्टर में जाके लेने की बात कही जा रही है। विकास, ये मारपीट जो की जा रही है, आखिर इसमें मामले को लेकर जो वह चीजें सामने आनी चाहिए कि मतलब इसमें कोई पुलिस सामने नहीं आ रही, सिर्फ वन विभाग ही खुद अपने आप में सब कुछ कर रहा है, वही गलती कर रहेगा, वही न्याय भी करेगा, वही दोषी भी बन जाएगा, सब कुछ वही है। ग्रामीण का साथ देने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। जी, बड़ा मामला यही देखने वाली बात होगी कि क्या ग्रामीणों को न्याय मिलता है या अपने विभागीय अधिकारी अपने विभाग के अधिकारी को बचाने में ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। और ग्रामीण को लेकर अभी तक क्या कुछ सामने आया? ग्रामीण का क्या कहना है? इसके बाद आगे मामला क्या पहुंचा आखिरी अंतिम तक? मामला भी थाने तक पहुंच गया है। जो प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला काउंटर केस बनेगा, दोनों पक्षों में एफआईआर दर्ज होगी। जरूर, बहुत शुक्रिया आपका विकास। एक महत्वपूर्ण जानकारी सीधे तौर पर हमारे संवाददाता महासमुंद से विकास शर्मा दे रहे थे, जहां पर एक मामला सामने आया है कि सागौन की लकड़ी को लेकर कैसे उसकी तस्करी की जा रही है और अब वहां पर एक वीडियो बना लेता है ग्रामीण और उस वीडियो को वायरल हो जाता है, जिसके बाद दबाने के लिए सीधे तौर पर ग्रामीण को ही दोषी करार देते हुए वन विभाग के लोग अपनी गुंडाई दिखा रहे हैं। उसकी तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं। यहां जो पुलिस और प्रशासन को साथ देने के लिए आना चाहिए था वो अभी दूर है। एफआईआर भी दर्ज की है तो क्रॉस एफआईआर दोनों तरफ से दर्ज की है, मतलब कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि प्रशासनिक स्तर है वो खुद गलती कर रहा है और खुद दबंगई से दबाने की कोशिश भी कर रहा है। उसकी सीधी तस्वीरें और सीधा मामला ये आप देख पा रहे हैं कि कैसे क्रॉस एफआईआर बताती है कि मतलब एक जो व्यक्ति पीड़ित है वो खुद दोषी भी बन जाता है और कार्रवाई करने वाली पुलिस है वो इसमें निष्पक्ष तौर पर शुरुआती न्यायाधीश पुलिस होती है और उसका क्या न्याय है आप देख सकते हैं। क्रॉस एफआईआर दर्ज की है, मतलब कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश। एक वन विभाग का बड़ा सा, छोटे मोटे रेंजर की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक व्यक्ति इसमें नहीं रहता है, कल्प्रिट पूरी दोषी टीम रहती है, एक जिले के लोग रहते हैं और सबको बचाने के लिए क्रॉस एफआईआर के नाम से ये दर्ज की गई है।
वीडियो के बाद अब ऑडियो भी वायरल हो रहा है 50,000 रुपए रिश्वत लेने का और तस्करी। जिन ग्रामीणों के हाथ में, जो ग्रामीण होते हैं, लोकलाइट होते हैं और साथ ही साथ वन विभाग होता है, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जंगलों की रक्षा करें और वो रक्षक जंगलों के कैसे भक्षक बने हुए हैं उसकी तस्वीरें तस्दीक कर रही है, उसकी तस्दीक तस्वीर कर रही है, माफ कीजिएगा। महासमुंद का सीधे तौर पर यह मामला, जहां सागौन की लकड़ी की तस्करी को लेकर वन विभाग खुद दबंगई कर रहा है और गलती अपनी मानने को तैयार नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीरसिंहपुर में स्थित स्वयंभू भगवान भोलेनाथ का इतिहास पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णित है, जहां शीतमती गंगा अर्थात वर्तमान शितावा नदी और देवपुर अर्थात वर्तमान बीरसिंहपुर का वर्णन है। यह महाकाल उज्जैन का उपलिंग भी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चारों धाम की यात्रा के बाद भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ता है और तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। चंदेल वंशीय राजाओं की पुस्तक ऐतिहासिक प्रमाणावली और छत्रसाल में भोलेनाथ के मंदिर के निर्माण के इसमें प्रमाण मिलते हैं। ऐसा लगा बाबा ने आपको दर्शन करके 1 घंटे तक इंतजार करते हैं। इतनी भीड़ लगभग मानती है श्रद्धालु यहाँ नहीं आ सके तो आज अपने चैनल से जुड़ रहे होंगे, देखेंगे उनको भी हम हार्दिक बधाई देते हैं महाशिवरात्रि की। आज श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा उत्साह, आज जैसे कि आप लोग जानते हैं महाशिवरात्रि पावन स्थल है हमारा शासन और पुलिस की पूरी टीम कल से ही लगातार यहाँ पे लगी हुई है। इसका साथ काफ़ी अच्छी व्यवस्था रही आज का आयोजन चल रहा है, इसमें वॉलंटियर्स हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।